दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यानी कि दोस्तों जब कोई किरण आती है और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद रखिए दोस्तों, जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है और पुनः किसी समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हम लोग समझेंगे ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं ये क्या है और कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपतित किरण। आपतित किरण दोस्तों उसे कहते हैं जो हमारी आने वाली किरण होती है, यानी जो किरण हमारी आ रही है और अभिलंब से टकरा रही है। यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब या अभिलंब बिंदु, और ये जो रेखा है इसे बोलते हैं अभिलंब रेखा। तो जो किरण दोस्तों आ रही है और अभिलंब बिंदु से टकरा रही है या समतल से टकरा रही है, उसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। दोस्तों समतल से टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण और जो टकरा के वापस जा रही है उसे बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा रेखा माना गया है इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब रेखा। ये हम लोग मान लेते हैं जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब रेखा, और ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब बिंदु। और जो दोस्तों ये हमने समतल लिया है, ये एक मिरर है यानी कि हमारा एक कांच है, उसका हमने लिया है। कांच ऐसा है जो कि पॉलिश किया हुआ है। दर्पण आप लोगों को पता होगा जो कि पीछे क्या होता है, पॉलिश किया होता है। तो जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। आप लोगों ने बहुत बार किया होगा कि जब धूप आती है यानी प्रकाश आता है तो आप लोगों ने शीशा लेकर ऐसे ऐसे किया होगा, यानी किसी के चेहरे को चमकाया होगा। तो वो सब किसका कारण से होता है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब दोस्तों समझते हैं कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। दोस्तों जो हमारा अभिलंब रेखा यानी अभिलंब बिंदु और अभिलंब रेखा और आपतित किरण के मध्य जो कोण हमारा बनता है, ये जो हमारा कोण बन रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यानी दोस्तों जो आपतित किरण आ रही है और जो अभिलंब है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। उसके बाद दोस्तों ये हमारा आर है, ये वाला एंगल दोस्तों क्या है, हमारा आर है, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यानी जो हमारी किरण जा रही है और जो हमारा अभिलंब है, इसके मध्य जो हमारा कोण बन रहा है दोस्तों, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। इसमें आप लोगों को नहीं समझना है कुछ भी, सिंपल सा ये जानना है कि ये क्या है, हमारा समतल सा दर्पण है। अब दोस्तों जितना जो परावर्तन होता है, जो सतह होती है दोस्तों परावर्तन के लिए, जितनी अच्छी सतह होगी उतना ही परावर्तन अच्छा होता है, और जितनी बेकार सतह होती है उतना ही परावर्तन बेकार होता है। जैसे कि अगर आप लोग परावर्तन एक कांच पे करा रहे हैं तो उस पर काफी अच्छा होता है, यानी एक दर्पण पे अगर परावर्तन आप लोग कराएं तो उस पर स्मूथ परावर्तन होता है, यानी काफी अच्छा परावर्तन होता है। वही परावर्तन अगर आप किसी दीवार पे या खुरदरी दीवार पे करा रहे हैं तो वहां पे परावर्तन बहुत ही खराब होता है। अब दोस्तों समझते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के हमारे दो नियम है दोस्तों। पहला नियम है कि आई यानी एंगल आई, या आप लोग कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि इसे हिंदी में अगर जाए तो आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो दोस्तों पहला नियम है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। अब परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या आप लोगों को कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपतित किरण हमारी आ रही है यहीं पे इस तल से टकरा रही है, और जो हमारा अभिलंब बन रहा है या अभिलंब रेखा बन रही है वो भी इसी तल से टकरा रही, और जो हमारे परावर्तित किरण है, जाने वाली किरण है, वो भी इसी तल में है। तो
जो दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई किरण आती है और किसी समतल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद भी अगर दोस्तों कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।